गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। बच्चों वीडियो इसलिए नहीं बन पा रहा था क्योंकि आपको पता है कि स्कूल ओपन हो चुके हैं टीचर्स के लिए, तो अभी स्कूल वर्क चल रहा था। लेकिन अभी मैं ट्राई करूँगा आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। आपको मैं बताना चाहूँगा बच्चों, जो हमारा सिलेबस हो चुका है वो काफ़ी सारा सिलेबस मैं करा चुका हूँ आपको। 10 से हमने स्टार्ट करे, वोकेबलरी करी, हमने बहुत सारी वोकेबलरी करी। क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए वो वीडियोस देखनी है। लेकिन जो अब हमारी वीडियोस आएंगी वो सेपरेटेड क्लास के लिए आएंगी, यानी कि 9th क्लास का वीडियो अलग होगा बच्चों, 10th क्लास का वीडियो अलग होगा, 11th क्लास का वीडियो अलग होगा और 12th क्लास का वीडियो अलग होगा। टॉपिक वाइज होगा। अगर कोई वीडियो कॉमन होगी, यानी कि जो सभी क्लासेस को देखनी होगी, वो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताऊंगा कि वो वीडियो सभी क्लासेस को देखनी है। बच्चों जो आज की वीडियो है, जो टॉपिक है हमारा, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वीडियो क्लास 10th क्लास के बच्चों को देखनी है। ठीक है, क्लास 10th के बच्चों को, जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए वीडियो रहेगी। मैं आपको बता दूं बच्चों, इंग्लिश में 2 पार्ट होते हैं हमारे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में बच्चों हम लिटरेचर वाला पार्ट करते हैं। लिटरेचर में हमारे पास 3 बुकें होती हैं, पहली प्रोज, दूसरी बच्चों पोइट्री और तीसरी हमारी सप्लीमेंट्री। ठीक है, तीनों बुक्स को हम कंप्लीट करेंगे। अगर स्कूल ओपन नहीं होते हैं तो बच्चों तीनों बुक्स को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे ऑनलाइन यूट्यूब पे। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैं बात करूं टॉपिक्स की, तो मैं आपको टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मैं आपको सारे टॉपिक्स सिलेबस आज की ही वीडियो में बता रहा हूं और थोड़ा सा हम लोग चैप्टर भी रीड करेंगे आज, और धीरे धीरे कर करके इसी तरीके से हम सिलेबस अपना डन करेंगे। आप देखेंगे कि सिलेबस कितना कम है और हमारे पास टाइम अभी बहुत है। आपको बच्चों डरने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस आपका सारा कंप्लीट कराया जाएगा, एक एक चीज़ आपको कराई जाएंगी। आपके 90+ मार्क्स बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे। बच्चों जो पढ़ेगा बच्चा, और देखो बहाने बनाना तो एक अलग चीज़ है, जिसको कितना भी दे लो लेकिन उसको बहाने बनाने के सर समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, ये सब नहीं हो रहा, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं है, मतलब बहम का कोई इलाज नहीं, तो जैसे हम बोलते हैं। तो इसी तरीके से तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो हमारा सेक्शन ए है, यानी कि जो हमारा लिटरेचर का सेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको सारा सिलेबस समझा देता हूँ अच्छे से कि सिलेबस किस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये जो आपका सिलेबस है बच्चों, यूपी बोर्ड का जो बच्चे हैं उनके इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको पता है लास्ट ईयर से दोनों टर्म में चेंज कर चुके हैं कि इंग्लिश मीडियम में किताबें होंगी और हिंदी मीडियम में किताब होंगी। लेकिन जो ये आपकी वीडियो रहेगी यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ही। ठीक है, तो बच्चों इसको डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है सेक्शन ए में, तो वो है बच्चों हमारा प्रोज। क्या है बच्चों? प्रोज। तो बच्चों प्रोज में हम पहला सेशन डिस्कशन करेंगे, हमारा क्या है? प्रोज। ठीक है बच्चों, कौन सा है? प्रोज। बच्चों प्रोज में हमारे 6 चैप्टर्स रहेंगे। वो किस तरीके से रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहला चैप्टर है बच्चों हमारा द एन्चेंटेड पूल, जिसके जो लेखक है बच्चों वो कौन है? चौधरी राजगोपालाचार्य। ठीक है, या फिर इनको हम बोलते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, दूसरा हमारा चैप्टर रहेगा बच्चा ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, जिसके जो लेखक हैं बच्चों वो हैं G.L. फ्यूट्स। ठीक है, थर्ड है बच्चों हमारा चैप्टर द गंगा, जिसके जो लेखक हैं हमारे वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। फोर्थ चैप्टर बच्चों हमारा रहेगा सोक्रेटिस, जिनके जो लेखक हैं बच्चों वो हैं रोहडा पावर। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर बच्चों हमारा रहेगा टॉर्च बियर्स, जिसके लेखक है W.M. रायबर्न। ठीक है, सिक्स चैप्टर रहेगा बच्चों हमारा आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एंसीडोट्स, इसके जो रहेंगे हमारे लेखक वो हैं R. श्रीनिवासम। बच्चों ये 6 चैप्टर हमको 10th क्लास के सिलेबस में पढ़ने हैं, जो हमारा बोर्ड एग्जाम का सिलेबस रहेगा प्रोज में बच्चों। यानी कि ये 6 चैप्टर हमें पूरे साल में कंप्लीट करने हैं। इनके क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, पैसेज, सभी चीज़ों को हमें डिस्कशन करना है बच्चों। मैं बहुत आराम से आपको सारे टॉपिक्स लेके चलूँगा, सारी चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं टॉपिक को ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको आज सिलेबस सारा कंप्लीटली समझा दूंगा कि 10th क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। मैं आपको ग्रामर सेशन का टॉपिक समझा चुका हूँ कि ग्रामर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है बच्चों हमारा क्या? पोइट्री। आपको दिख रहा होगा क्या? पोइट्री, POETRY। बच्चों पोइट्री
ठीक है। पोइट्री में बच्चों हमारे 4 चैप्टर रहेंगे जो हमें पूरी साल में पढ़ने हैं, अच्छे से पूरे ईयर्स लगाना है इनको समझने में। पहला चैप्टर रहेगा बच्चों हमारा द फाउंटेन। इसके अंदर बच्चों हमें सेंट्रल आइडिया और पोएम दोनों याद करनी होती हैं, जिसकी जो लेखक है बच्चों राइटर है जेम्स रसेल लोवेल है। दूसरा रहेगा बच्चों द पजलम ऑफ लाइफ, इसके लेखक है वो है H.W. लॉन्गफेलो। थर्ड चैप्टर रहेगा बच्चों हमारा द विलेज सॉन्ग, जिनके लेखक है सरोजनी नायडू। और फोर्थ चैप्टर रहेगा बच्चों हमारा द नेशन बिल्डर्स, जिनके लेखक हैं राल्फ वाल्डो एमरसन। ठीक है, ये मैं आपको बच्चों, आप सोच लेंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, नाम क्यों बता रहा हूँ। ये सभी चीज़ें हमें याद करनी है। चैप्टर का नाम की स्पेलिंग हमें याद होनी चाहिए, जो उस चैप्टर के लेखक राइटर है उनके हमें याद नाम होने चाहिए। ठीक है, सभी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों हमारा थर्ड टॉपिक क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री रीडर। बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा द इन्वेंटर हु केप्ट ऑफ हिज प्रॉमिस। इसके जो बच्चों राइटर है वो कौन है, थॉमस एल्वा एडिसन। इनके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में। सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ठीक है, जो इनके लेखक है वो कौन है, सिस्टर निवेदिता। ठीक है, और थर्ड चैप्टर हमारा रहेगा बच्चों माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, और इनके जो राइटर है वो है जेसिस ओवेंस। आपको समझ में आया? मैंने बच्चों आपको पूरा 10th क्लास का लिटरेचर का सिलेबस मैंने आपको बताया कि हमें 10th क्लास में लिटरेचर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस किस तरीके से पढ़ने हैं, वो मैं आपको समझाता चलूँगा। ठीक है बच्चों, चीज़ें क्लियर हुई आपको? हमारे इंग्लिश में 2 सेशन रहेंगे, एक ग्रामर पार्ट रहेगा और एक लिटरेचर पार्ट रहेगा। लिटरेचर पार्ट हमारा 3 पार्टों में डिवाइड है, जो है आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है, सारे चैप्टर्स को हम बहुत छोटे छोटे पैसेज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। छोटी छोटी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगे, आपको धीरे धीरे वीडियोज़ को समझना है। उसके बाद मैं आपको सभी के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, पैसेज, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको बच्चों डेली का डेली वर्क करना है। अगर आपको ऐसा नहीं है बच्चों डेली ही वीडियोस मिलेंगी, ऐसा भी हो सकता है एक दिन छोड़ के आपको वीडियोस मिले, क्योंकि और भी बच्चे हैं, बच्चे 9th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, सभी की वीडियोस मुझे बनानी है। तो धीरे धीरे आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। 10th क्लास की जो बच्चों और 9th क्लास की जो मैथ की वीडियो रहेंगी इंग्लिश मीडियम की, वो भी मैं ही कराऊंगा आपको। 9th और 10th क्लास का पूरा सिलेबस मुझे कराना है मैथ का, वो भी आप चिंता मत कीजिए, वो भी मैं सब चीज़ें आपको कराऊंगा। ठीक है, उनकी भी जल्दी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, पूरे पैटर्न के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो आएगी आपकी। धीरे धीरे मटेरियल मैं तैयार कर रहा हूँ, बस आप थोड़ा सा वेट रखिए, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ें और याद करें और नोट्स बनाएं। जब आप नोट्स बनाएंगे तभी बच्चों काम होगा। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, आपने कॉपीज नहीं बनाई, तो कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो चलो आज हम थोड़ा सा चैप्टर रीड कर लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर को। बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोज में रहेगा द एन्चेंटेड पूल। ठीक है, द एन्चेंटेड पूल, जो इसके लेखक हैं वो कौन है, हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आप देख पा रहे होंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। आज थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, क्या रीडिंग करनी है, किस तरीके से पैसेज हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर को रीड करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए, देख पा रहे होंगे बच्चों आप। अबाउट द ऑथर, देखो बच्चों ये चैप्टर के अंदर हमें दिया है अबाउट द ऑथर, यानी कि हमें ऑथर के बारे में जानना चाहिए, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है वो क्यों लिखा है, क्या कारण रहा उन्हें लिखने का, और वो कौन है, वो किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पढ़ते हैं इसके बारे में बच्चों। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है बच्चों, 10 दिसंबर 1878, और जो इनकी डेथ हुई है बच्चों वो ये 15 दिसंबर 1972। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है इनकी लाइफ का। इनफॉर्मली कोल्ड राजा जी, बच्चों इनको क्या बुलाया जाता था, राजा जी के नाम से भी बुलाया जाता था या फिर CR के नाम से इन्हें बुलाया जाता था, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वाज एन इंडियन लॉयर, ये इंडियन लॉयर भी थे, फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे, पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं ये, और ये एक राइटर भी थे, यानी कि इनकी सारी क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई बच्चों। देखा आपने, ये इंडियन लॉयर भी रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, और पॉलिटिशियन भी और राइटर भी। ठीक है, कौन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी। ही वाज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र भारत स्वतंत्र पार्टी। ठीक है बच्चों, देखिए इन्होंने जो है बच्चों एक पार्टी की स्थापना करी थी, उस पार्टी का नाम क्या था, स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पॉलिटिशियन जितनी भी पार्टीज है, इसी तरीके से इन्होंने भी एक पार्टी बनाई थी अपनी, क्या नाम था उसका, स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट मैन, ये पहले व्यक्ति थे टू रिसीव इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है वो प्राप्त करने वाले, वो कौन सा अवार्ड है बच्चों, भारत रत्न। क्वेश्चन बन सकता है आपका जनरल नॉलेज में कि
सबसे पहले इंडिया में भारत रत्न किसे मिला, तो वो मिला था बच्चों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को। ठीक है, ही रोट ऑन एब्रिज रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश। इन्होंने बच्चों क्या किया है, इन्होंने महाभारत को बहुत छोटे सी कहानी के रूप में, संक्षिप्त रूप में महाभारत का वर्णन किया है इंग्लिश में। इन्होंने इंग्लिश में महाभारत को लिखा है बहुत संक्षिप्त करके, बहुत छोटे से पार्ट में। ही वॉज ए ग्रेट रिलीजियस एंड पायस पर्सन, फॉलोअर ऑफ वेदास एंड उपनिषद। बच्चों इस लाइन को ध्यान से समझिए, ही वॉज अ ग्रेट रिलीजियस एंड पायस पर्सन। बच्चों ये धार्मिकता में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, एंड फॉलोअर्स ऑफ द वेदास एंड उपनिषद। और ये बच्चों वेद, हमारे जो वेद है, पुराण है, जो हमारे उपनिषद है, उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो किया करते थे। कौन बच्चों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ठीक है, क्लियर हो, आपको समझ में आया होगा बच्चों जो मैंने आपको समझाया। उसके बाद बच्चों हम ये सेकंड पढ़ते हैं, क्या है, अब देखिए अबाउट द लेसन। लेसन की थोड़ी सी आपने देखा होगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिस्क्राइब द समरी ऑफ दिस लेसन। इस लेसन की समरी को डिस्क्राइब कीजिए। बच्चों कहाँ से निकलती है समरी, वो यही होता है बच्चों अबाउट द लेसन, यानी कि लेसन के बारे में, जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन दीजिए, थोड़ा सा समझाइए। ठीक है, तो दिस लेसन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, ए फेमस एपिक ऑन कौरव्स एंड पांडव्स एंड देयर ग्रेट फाइट। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, दिस लेसन इज एक्सट्रैक्ट, यह लेसन लिया गया है द महाभारत, जो महाभारत हमारा महाकाव्य है, एपिक बोलते हैं बच्चों महाकाव्य को, लिया गया है कहाँ से, महाकाव्य जो किनका है, कौरव्स एंड पांडव्स, जिनके किसकी कहानी है बच्चों, कौरव्स एंड पांडव्स की। आपने देखा होगा बच्चों अभी लॉकडाउन में हमारे जो डीडी नेशनल चैनल है उसमें महाभारत पूरी चली है, आपने पूरी अगर देखी होगी महाभारत, तो उसके अंदर का एक सीन है, उस सीन को इस चैप्टर के अंदर दर्शाया गया। जिस भी बच्चे ने महाभारत देखी होगी वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, क्योंकि उसने वो सीन जरूर देखा होगा, बहुत अच्छा सीन था वो। अगर आपने देखा होगा महाभारत में तो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताऊंगा उस सीन के बारे में। ठीक है, युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ पांडव्स। बच्चों जो 5 भाई थे पांडव्स में, उनमें युधिष्ठिर थे, वो सबसे बड़े भाई थे, हु हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल, जो कि बच्चों वनवास में रह रहे थे। ठीक है, व्हेन वन डे हिज ब्रदर डिड नॉट रिटर्न टेकिंग द वाटर, जब एक दिन उनके भाई, छोटे भाई पानी लेने गए और वो वापस नहीं लौटे, तो क्या हुआ बच्चों, ही स्टार्टेड इन सर्च ऑफ देम, और उन्होंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया। ही फाउंड देम, उन्होंने पाया, लाइंग डेड नियर अ पुल विच बिलोंग टू यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ। बच्चों उन्होंने क्या पाया कि उनके सभी भाई धीरे धीरे करके जो देखा, उन्होंने एक एक को भेजते रहे और देखा कि सभी भाई, उनके छोटे भाई सारे मूर्छित पड़े हैं, मृत पड़े हैं। ठीक है, और कहाँ पे पड़े हैं बच्चों, वो एक पुल के किनारे पड़े हैं, नियर अ पुल, जो कि बिलोंग करता है यामा, जो लॉर्ड ऑफ डेथ यानी कि यमराज से जो है बिलोंग करता है, जो पुल है वो। ठीक है, यामा है टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, यामा जो उन्होंने अपना जो फेस है, जो अपने उन्होंने भेष है उन्होंने बदल रखा है, चेंज कर रखा है, किसमें बच्चों, यक्षा में। टू शी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को देखते हैं, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनकी नॉलेज का टेस्ट लेते हैं, क्योंकि बच्चों युधिष्ठिर को कहा जाता था धर्म के ज्ञानी, मतलब जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, युधिष्ठिर इस चीज़ से फेमस थे। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का वो टेस्ट लेना चाहते थे युधिष्ठिर का। युधिष्ठिरा आउट ऑफ ओवरपावरिंग थ्रस्ट वांटेड टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द पूल। बच्चों युधिष्ठिर को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और वो क्या चाहते थे, वो पानी को पीना चाहते थे, कहाँ से, पूल से। एट वंस सडनली क्या हुआ, तुरंत यक्षा वॉर्न हिम, यक्षा ने उन्हें वॉर्न किया, फर्स्ट टू आंसर हिज क्वेश्चन, पहले आप उनके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल क्वेश्चन वेरी वाइजली, युधिष्ठिर ने सभी क्वेश्चंस का जवाब बहुत शानदारी से दिया, जो भी यक्षा ने क्वेश्चन उनके सामने पुटअप किए। बीइंग सेटिस्फाइड होने के बाद विद हिज आंसर, उनके आंसर से यक्षा मेड हिज ऑल ब्रदर अलाइव एंड डिसअपियर्ड, यक्षा ने उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया और वहां से वो गायब हो गए। ठीक है, दस दिस लेसन रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर धर्मराज। बच्चों मैंने बताया था आपको युधिष्ठिर का दूसरा नाम क्या था, धर्मराज के नाम से भी उनको बुलाया जाता था। वो क्या चाहते थे, इस लेसन में क्या शो किया गया है कि युधिष्ठिर का जो कैरेक्टर है, ठीक है, उनका जो पेशेंस है, जो उनकी मतलब कि उनका जो पेशेंस है, उनको पेशेंस को जज करने के लिए, काइंडनेस, उनकी जो दयालुता है बच्चों, उन्हें जज करने के लिए, लव
फॉर हिज ब्रदर, उनके भाइयों, जो उनका प्यार है अपने भाइयों के प्रति उसको देखने के लिए, एंड इंटेलिजेंस, और उनकी जो नॉलेज है उसको देखने के लिए जो है यक्षा ने उनका टेस्ट लिया। बच्चों सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। बच्चों अगर आपको कोई भी वर्ड, कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी तरीके से मैं आपको पैसेज वाइज ये चैप्टर आपको मैं क्लियर कराऊंगा, और जैसे ही हमारा चैप्टर क्लियर होगा मैं आपको आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, आपके मैचिंग्स, आपके लॉन्ग क्वेश्चन, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ग्लोसरी भी हम लोग करेंगे, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं वर्ड मीनिंग्स भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से धीरे धीरे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन याद रखिए बच्चों, आप बोर्ड के स्टूडेंट के बच्चे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टाइम ऐसे ही चल रहा है, तो जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, वीडियो को बार बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, अभी आपको रिटर्न में क्या करना है, सारा सिलेबस आप लिख लीजिएगा फ्रंट पेज पे, जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है। प्रोज में हम लोग ये पढ़ेंगे, पोएट्री में हम लोग ये पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री में इस तरीके से पढ़ेंगे। ये पैसेज आपको नहीं लिखना है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ निकाल के अपनी साइड से ही लिख सकते हैं, बट मैं बाद में सारे क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।